तो लास्ट पार्ट में गोकू और वजीटा एक अलग ही मल्टीवर्स में पहुंच गए थे जहां पे उसे ब्रोली मिला था, जिससे कि उन्होंने फाइट करने की सोची थी। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोकू वजीटा ब्रोली के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे ही ब्रोली और गोकू वजीटा आमने सामने आते हैं, उस प्लेनेट के सभी सेंस भाग जाते हैं उस प्लेनेट से, और वो पूरे प्लेनेट को ही खाली कर देते हैं। गोकू कहता है, ये क्या हुआ? आखिर तुम्हारे बाकी सेंस ने पूरे प्लेनेट को खाली क्यों कर दिया है? तो ब्रोली कहता है, कुछ नहीं, बस उनको अपनी जान प्यारी थी। तुमने देखा नहीं, मेरे केवल प्रेजेंस की वजह से ही कुछ सेंस ऑलरेडी मर गए, तो अगर मैं फ़ाइट करूँगा तो पता नहीं कितने और सेंस मर जाएंगे। इसीलिए वो डर के पहले ही भाग गया अपनी जान बचाने के लिए। खैर, तुम दोनों चाहो तो एक साथ ही मेरे ऊपर हमला कर सकते हो। गोकू कहता है, ठीक है, जैसे तुम्हारी विश, लेकिन बाद में पछताना नहीं। वजीटा कहता है, काकारोट, हमें जल्द से जल्द इस फाइट को ख़त्म करना होगा। अपनी बियॉन्ड मल्टीवर्सल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के इसको तुरंत ख़त्म कर देते हैं, ताकि हम उस स्टोन के पीछे जा सकें। हम लोग इससे ज़्यादा देर फाइट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। गोकू कहता है, चिल करो वजीटा, मुझे पता है। हम लोग बियॉन्ड मल्टीवर्सल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के एक बार इसको ख़त्म कर दें, उसके बाद हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। ब्रोली कहता है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैन कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी गोकू वजीटा रेज करते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं अपने बियॉन्ड मल्टीवर्सल फॉर्म में। ब्रोली कहता है, ओह, तो तुम्हारे पास भी फॉर्म्स हैं। इस फॉर्म का नाम क्या है? सुपर सैन 10, सुपर सैन 20? ऐसी कई सारी फॉर्म्स मैंने सैन्स के पास देखी हैं, लेकिन ये किसी भी काम की नहीं होती हैं। एटलीस्ट मेरे सामने तो ये फॉर्म किसी काम की नहीं है। तभी गोकू कहता है, हाँ, ये फॉर्म वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो ब्रोली, ये बियॉन्ड मल्टीवर्सल फॉर्म है। ब्रोली कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या खास है इस फॉर्म में जो तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो इस फॉर्म को लेकर के। तभी गोकू वजीटा एक साथ ही हमला कर देते हैं ब्रोली के ऊपर, लेकिन ब्रोली के ऊपर उस अटैक का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ब्रोली अपनी जगह पर स्टिल खड़ा रहता है। गोकू कहता है, नामुमकिन, ये पंच तो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इससे हम पूरी यूनिवर्स ख़त्म कर सकते थे, लेकिन आखिर इस ब्रोली को कुछ हुआ भी नहीं, ये इसको दर्द तक नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी ब्रोली गोकू और वजीटा को गर्दन से पकड़ लेता है और उठा देता है। ब्रोली कहता है, मैंने क्या कहा था, मैं इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैन हूँ, और मुझे हरा पाना कोई आम खेल नहीं है, समझे इस बात को। ऐसा बोल करके वो गोकू वजीटा को दूर फेंक देता है और उनके ऊपर एक एक की ब्लास्ट कर देता है। वो की ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि गोकू वजीटा दोनों ही अपनी बियॉन्ड मल्टीवर्सल फॉर्म को लूज़ कर देते हैं। वो उस की ब्लास्ट को नलीफाई भी नहीं कर पाते हैं, इवन दो ब्रोली का एक बेसिक सा अटैक होता है। खैर, जैसे ही गोकू वजीटा अपने बेस फॉर्म में आ जाते हैं, वो एकदम ज़मीन में पड़े होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि वो तो हार चुके हैं। ब्रोली उनके नज़दीक पहुंचता और कहता है, मैंने क्या कहा था, मैं इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैन हूँ, और मुझे पता है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तुम लोग उस टोन के पीछा करते हुए इस मल्टीवर्स में आए हो। बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम उल्टे पैर यहाँ से वापस चले जाओ अपने मल्टीवर्स में, नहीं तो मुझे तुम्हें मारना होगा। तभी गोकू वजीटा खड़े होते हैं और कहते हैं, नहीं, हम उस स्टोन को हासिल करके ही रहेंगे, फिर चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। हमारा मल्टीवर्स बहुत बड़े ख़तरे में है। ब्रोली कहता है, चाहे तुम्हारा मल्टीवर्स ख़तरे में हो या फिर ना हो, मुझे उस चीज़ से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हें मैं वो स्टोन लेने नहीं दे सकता हूँ। तुम इस मल्टीवर्स से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा, और अगर तुम फिर भी नहीं माने तो फिर मैं तुम्हारे मल्टीवर्स को खुद ही ख़त्म कर दूँगा। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी जान और मल्टीवर्स दोनों ही प्यारे हैं तो वापस लौट जाओ अपने मल्टीवर्स में, क्योंकि स्टोन को तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हासिल करने दे सकता हूँ। तभी गोकू कहता है, क्यों, आखिर तुम्हारा क्या रिलेशन है उस स्टोन के साथ में? तुम हमें उसके नज़दीक भी क्यों नहीं पहुँचने दे रहे हो? तभी ब्रोली कहता है, हाँ, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। खैर, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। तो काफ़ी समय पहले ये स्टोन
इस मल्टीवर्स में आया था। और जब ये स्टोन इस मल्टीवर्स में आया था तो ये इतना ज़्यादा एनर्जी इमिट कर रहा था जिसकी वजह से ये पूरा मल्टीवर्स तहस नहस हो गया था। मल्टीवर्स के सारे बीइंग्स उस स्टोन की एनर्जी की वजह से मारे गए। लेकिन क्योंकि मैं इस मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग था, और केवल इसी मल्टीवर्स का नहीं, मैं मैक्सिमम ऑफ मल्टीवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल हूँ, इसीलिए मैं अपने प्लैनेट को बचाने में कामयाब रह पाया और मैंने इस प्लैनेट को बचा लिया। इसीलिए तुमने देखा नहीं होगा कि हमारे मल्टीवर्स में कोई भी ओमनीपोटेंट है या फिर कोई भी अदर प्लैनेट है। हमारे मल्टीवर्स में केवल एक ही प्लैनेट है और वो है ये सेन का प्लैनेट। खैर, ये तो बात हो गई है उस स्टोन की। अब बात ये आती है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना और आखिर मैं उस स्टोन की रखवाली क्यों कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो स्टोन हमारे मल्टीवर्स में आया था उसने सब कुछ तबाह कर दिया था। इवन अपने प्लैनेट को बचाने के लिए मैंने भी अपनी पूरी एनर्जी झोंक दी थी। मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी और मैं मर चुका था। लेकिन तभी सडनली उस स्टोन की एनर्जी ने मुझे एक दूसरा जीवन दिया। उस स्टोन ने इतने सारे मल्टीवर्सेस के मॉर्टल्स में से मुझे चुना उसकी रखवाली करने के लिए, और उसने अपनी एनर्जी मुझे दी ताकि मैं उस स्टोन की रक्षा कर सकूं। और उस स्टोन की एनर्जी की मदद से मैं बन गया इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग। और अब तक मैंने काफ़ी सारे बीइंग्स को धूल चटाई है, जितने भी लोग इस स्टोन के पीछे आए हैं, और तुम उन्हीं में से एक नया कैंडिडेट हो। खैर, तुम दोनों तो एक आम से सेंस हो, तुम्हें तो मैं बख्श रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी आता है, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, मैं उसे मार डालता हूँ, वो भी अपने केवल एक चुटकी की मदद से। इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। मैं तुम लोगों को दूसरा मौका नहीं दे सकता। अब अगर तुम फिर भी नहीं समझ पाए मेरी बात को, तो फिर मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। ऐसा बोल करके ब्रोली गोकू वेजिटा की तरफ हाथ बढ़ा देता है उनको मारने के लिए। लेकिन तभी गोकू कहता है, ठीक है, हम अपने मल्टीवर्स में वापस चले जाएंगे, हमें छोड़ दो। वेजिटा कहता है, लेकिन कैकारोट, हम लोगों को वो स्टोन चाहिए। गोकू कहता है, मुझे पता है वेजिटा, शांत रहो, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। जिसके बाद ब्रोली कहता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा किया तुमने मेरी बात मान ली, तुमसे खुश होकर के मैं तुम्हें हील कर देता हूँ। ऐसा बोल करके ब्रोली गोकू वेजिटा को हील कर देता है और उनको वापस से उस मल्टीवर्स से बाहर फेंक देता है। खैर, वेजिटा कहता है, कैकारोट, आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा उससे कि हम लोग जाएंगे इस मल्टीवर्स से बाहर? हमें वो स्टोन चाहिए अपने मल्टीवर्स को बचाने के लिए। क्या तुम्हें अपनी फैमिली की, अपने मल्टीवर्स की चिंता नहीं है? तो गोकू कहता है, वेजिटा, क्या तुमने देखा नहीं, उसके सामने हमारी बियॉन्ड मल्टीवर्सल फॉर्म भी काम नहीं आई, और तुम्हें लग रहा था कि हम उस स्टोन को हासिल कर सकते हैं? क्या मजाक कर रहे हो वेजिटा? अगर हमें उस स्टोन को हासिल करना है तो हमें एक प्रॉपर प्लान के साथ जाना होगा इस मल्टीवर्स में। हम ऐसे ही आंखें बंद करके उस ब्रोली से फाइट नहीं कर सकते हैं। तुमने देखा नहीं वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली था, उसने केवल हमें अपने एक ही की ब्लास्ट से हरा दिया। खैर, वहीं ज़ेनो के मल्टीवर्स में वो बीइंग जो कि उस क्रैक से आया होता है मल्टीवर्स के, वो यूनिवर्स 11 में होता है, और वो एक बीइंग की तलाश में होता है जिसकी बॉडी को वो अपना सोर्स बना सके। और ऐसे ही बीइंग की खोज में उसे प्राइड ट्रूपर्स की सेंस हो जाती है, जिसके बाद वो उसके पीछे चला जाता है, उस एनर्जी के पीछे चला जाता है प्राइड ट्रूपर्स को खोजने के लिए। खैर, उसे बीइंग को प्राइड ट्रूपर्स मिल भी जाते हैं जो कि कुछ बुरे लोगों से लड़ रहे होते हैं। तभी वो बीइंग ये डिसाइड करता है कि पहले मैं इनकी फ़ाइट को एंड होने देता हूँ और देखता हूँ कि आखिर इनमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बीइंग कौन है, फिर लास्ट में मैं उसकी बॉडी पे कब्ज़ा पा लूँगा। तभी वो एक चीज़ देखता है कि केवल एक मॉर्टल ऐसा है जो कि साइड में खड़ा हुआ है और वो उस फाइट में इन्वॉल्वमेंट ही नहीं ले रहा है। वो हाथ बांध करके ऐसे खड़ा है मानो कि उससे कोई जीत ही नहीं सकता है, जो कि होता है जिरन। तभी जिरन के ऊपर अचानक से पीछे से कोई हमला कर देता है, लेकिन जिरन अपना हाथ पीछे करता है और उस बीइंग को अपने एक ही की ब्लास्ट से उड़ा देता है, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देता है। ये चीज़ देख करके वो जो ओमनीपोटेंट होता है, वो बीइंग होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये मॉडल मुझे वर्दी लग रहा है।
इस मॉर्टल को तो बाकी मॉर्टल की तरह डर भी नहीं लग रहा है और ये तो फाइट में इन्वॉल्वमेंट भी नहीं ले रहा है, लेकिन स्टिल ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी वो बिंग चुपके से जाता है और वो जिरन के ऊपर कब्ज़ा पा लेता है। जिरन उस बीइंग को सेंस नहीं कर पाता क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ओमनीपोटेंट बीइंग था, या फिर अगर ओमनीपोटेंट तो नहीं तो फिर बियॉन्ड मल्टीवर्सल बीइंग था, जो कि डेफिनेटली मॉर्टल से तो ज़्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए जिरन उसकी की को सेंस नहीं कर पाया और वो बीइंग जिरन के ऊपर कब्ज़ा पा लेता है। जिरन अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें एकदम से अलग हो चुकी होती हैं। जिरन अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, इस बॉडी में घुसते ही मुझे कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक महसूस हो रहा है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये मॉडल कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। खैर, अब समय आ चुका है इस मॉडल की बॉडी का कुछ इस्तेमाल करने का। तभी जिरन के ऊपर एक दूसरा बिंग भी अटैक कर देता है, लेकिन वो बिंग तो जिरन के नज़दीक भी नहीं पहुंच पाता। जैसे ही वो बिंग जिरन के आसपास पहुंचता है वो ऑटोमेटिकली ही वेपोराइज हो जाता है। जिरन कहता है, "हाँ, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे ऊपर पीछे से वार कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं।" और जिरन सभी प्राइड ट्रूपर्स को छोड़ करके निकल जाता है यूनिवर्स 11 से। ये चीज़ देख करके बाकी प्राइड ट्रूपर्स हैरान हो जाते हैं और टोप्पो कहता है, जिरन, आखिर जिरन कहाँ पे चला गया? तो डिस्पो कहता है, पता नहीं, अभी तो वो यहीं पे था, अचानक से वो कहीं पे गायब हो गया। खैर, प्राइड ट्रूपर्स इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और जिरन यूनिवर्स 11 से बाहर निकल जाता है। अब आखिर क्या जिरन, सॉरी, वो बीइंग जिसने जिरन के ऊपर काबू पाया है वो कुछ करने में सक्षम हो पाएगा या फिर नहीं? और आखिर गोकू वजीटा क्या करने वाले हैं? वो तो इतने पावरफुल है ही नहीं कि वो ब्रोली को हरा सकें। तो फिर आखिर वो स्टोन तक कैसे पहुंचेंगे? ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।